people, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I'm Dr. Pankuri Viglani, your biology teacher. I hope my kids are doing very well. And like I spoke to you earlier, भाई अब NEET 2023 की रेस जारी है, शुरू हो गई है. जिसने अभी तैयारी और अपनी स्पीड और अपने इस जुनून को जागृत नहीं किया, नहीं जगाया, तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी. राइट? दिस इज द लास्ट एंड, दिस इज द लास्ट चांस, दीज 6 months जिसमें आप अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं. इसीलिए आकाश बाइजूस नीट ब्रिंग्स टू यू दीज सेशंस एक्सक्लूसिवली फॉर देयर नीट 2023 एस्पिरेंट्स. आई एम डॉक्टर पंकुरी, इफ यू डोंट नो मी. और मेरा बड़ा अब एक फोकस है और एक सेंट्रिक एक अटेंशन है अपने नीट 2023 बच्चों के लिए. जैसे नीट 2022 बच्चों के लिए मैं बहुत सारे सेशंस लेकर आई थी, बहुत सारे टिप्स लेकर आई थी, बहुत सारे वन शॉर्ट वीडियोस लेकर आई थी, रिवीजन सेशंस लेकर आई थी. उसी तरह चैनल पर मैंने अपने नीट 2023 के बच्चों के लिए बहुत सारी नई चीजें शुरू कर दी हैं. और उनमें से एक है, वैसे बहुत चीजें आने वाली है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग दैट वी आर डूइंग. ये वाला जो सेशन है आपसे आपके लिए स्टार्ट हो गए हैं. जैसे आज एक सेशन है नीट 2023 के बच्चों के लिए, ऑल्दो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी नीट एस्पिरेंट, कि भैया ये जो बहुत सबसे बड़ा इविल है नीट के एग्जाम का, दैट इज नेगेटिव मार्किंग, है ना, जिसमें हमें 4 नहीं 5 नंबर का घाटा हो जाता है. इसको कैसे अवॉइड करें? तो ये काफी ज्यादा एक पेन पॉइंट होता है बच्चों का, है ना, पेन पॉइंट होता है बच्चों का. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे जिनकी हमेशा एक चिंता रहती है कि मैम मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग है, मैं क्लास 12th में हूं लेकिन मेरा 11th मिस हो गया, बॉटनी मिस हो गया, या मैं 11th में हूं लेकिन मैंने तो लेट ज्वाइन किया है. तो आपके लिए चैनल पर स्मार्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है. 11th की अलग है, 12th की अलग है और सब्जेक्ट वाइज है, जिसमें आपको फ्री एक्सेस मिलता है टू ऑल द लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर्स, द एनोटेटेड स्टडी मटेरियल जिसमें मैम के नोट्स हैं, और डीपीपी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहीं पे मिलते हैं. दिस इज द कोड टू ज्वाइन द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको दिन रात स्केड्यूल मिलता है कि मैम कब लाइव आने वाले हैं, कब मैम का कौन सा सेशन आने वाला है, कौन सी मैम अनाउंसमेंट करने वाली हैं. तो वो सबका आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए इस वक्त, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए. लास्टली आई एम टेलिंग यू, आई एम रिकमेंडिंग यू टू लाइक दिस सेशन so that you are in tune with more such tips, more such sessions from ma'am, isn't it? और इस सेशन को देश में सबके साथ शेयर कीजिए, because this is the need of the hour. Everybody, I get so many messages, I get so many concerns कि मैम अब 6 महीने रह गए, really want to do something in life, लेकिन मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और अब मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि ये रह गए हैं जो 6 महीने, इसमें मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, some magic happens that I finally confirm a seat in the government medical college in our country. तो उसी के लिए मैं हूं. इस सेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिए. कोई भी आपको बात करनी है, कोई भी फीडबैक देनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. तो बेटा, जहां तक नेगेटिव मार्किंग की बात है ना, देर आर अ हैंडफुल ऑफ वेज और ट्रिक्स टू अवॉइड दिस -1 का डर या इविल इन नीट पेपर. नीट पेपर का सबसे बड़ा चैलेंज ना सिलेबस नहीं है, क्वेश्चंस भी नहीं है, पेपर का पैटर्न भी नहीं है, हमारी तैयारी भी नहीं है. ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना -1 वाली, ये सबसे बड़ी महंगाई है इस पेपर की. तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर में अगर एंजाइटी के साथ जाओगे तो आप गलत डिसीजन ही लोगे. योर मेंटल स्पेस शुड बी वेरी काम. और अगर आपके जहन में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी तैयारी इज इक्विवेलेंट टू द तैयारी ऑफ अ टॉपर, तो बेटा नेगेटिव मार्किंग होगी. क्यों? बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है जब हमें अपने आंसर पर, हमें अपने कॉन्सेप्ट पर डाउट होता है. तो बच्चों, बाहर क्या करना है ये ट्रिक्स आपको बहुत लोग बता देंगे, लेकिन ये हमें कोई नहीं बताता है कि जिस तरह से तुम अपने दिमाग का ध्यान रखोगे, दिमाग तुम्हारा उसी तरह से ध्यान रखेगा.
अगर तुम इस बेचारे को डाउट से परेशान करोगे, लो कॉन्फिडेंस से परेशान करोगे, तो उसका आउटपुट नेगेटिव मार्किंग में होगा। तो किसी तरह का एटलीस्ट, मैं कह रही हूं तुम्हारी कैसी भी तैयारी हो, कुछ भी हो, एग्जाम सेंटर में डाउट के स्पेस से नहीं जाएंगे। लेकिन उसी का ही दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आप हर एक क्वेश्चन में इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप बोले मैंने तो मैम एनसीईआरटी 10 बार पढ़ी है, मेरा कैसे कुछ गलत हो सकता है। तो यहां पे भी ओवर कॉन्फिडेंस इज द नेक्स्ट एक्सट्रीम ऑन द स्केल। एक है लो कॉन्फिडेंस, एक है ओवर कॉन्फिडेंस। आपकी कॉन्सेप्ट कितनी भी क्लियर है भाई, आपने बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी से 10 बार पढ़ ली, मान ली मैंने बात, आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, मान ली मैंने बात, लेकिन उस दिन एग्जाम सेंटर में आप किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस तरह से आंसर्स पे अराइव करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। सो द डे मैटर्स। गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द एग्जाम सेंटर। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक चीज जो बच्चे इमोशनली अटैच हो जाते हैं कॉन्सेप्ट से, इट इज रिलेटेड टू ओवर कॉन्फिडेंस। भाई आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़कर, एक होता है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही इट स्पार्क्स अ रिस्पॉन्स इन माई हेड इवन व्हेन आई हैव नॉट रेड द चॉइसेस। भाई मैंने सवाल पढ़ा, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी, उसी वक्त मेरे दिमाग में आता है अरे डाइकॉट स्टेम, हाँ डाइकॉट स्टेम में ये होता है भाई, हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स होती है, फिर एंडोडर्मिस होती है, कॉलन काइमेटस, हाइपो। अगर रिस्पॉन्स की स्पार्किंग नहीं हो रही है, फिर आप चॉइसेस पढ़ते हो। चॉइसेस ABCD ऑप्शंस पढ़ने के बाद भी अगर आपको अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ा सा भी, तो उन क्वेश्चंस को पहली गो में स्किप कर दें। ओके, सो स्किप डाउटफुल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एट लीस्ट इन द फर्स्ट गो ऑफ द पेपर। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो आप सेकेंड राउंड दोगे पेपर का, सेकेंड टाइम आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिनका आंसर फर्स्ट टाइम में कॉन्फिडेंटली अपीयर नहीं हुआ। तो इस टाइम पे कई बार वी गेट द आंसर्स, लेकिन जो आपके आंसर्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, उसको आप ओवरथिंक ना करें कि यार मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस होती है, बट क्या स्क्लेरन काइमेटस नहीं हो सकती? सोच लूं? नो। वो जो पहली बार स्पार्किंग हुई है उस पे कॉन्फिडेंस जरूर रखें, आंसर बार बार ना बदलें। ओके, सो डोंट ओवरथिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसके बाद कई क्वेश्चंस में आपको जो एम्बिग्वियस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी आनी चाहिए कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अबाउट मोनोकॉट स्टेम। तो जहां पे लिखा है कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल, उसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि मोनोकॉट स्टेम है, ओपन वर्ड आ गया, फटाफट एलिमिनेट कर दिया। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ऑप्शन A और C में रेडियल वैस्कुलर बंडल लिखा है, मैं कह रही हूं बाकी तुम्हें कुछ याद ही नहीं है कि हाइपोडर्मिस है, पेरीसाइकल है, पिथ है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो सब नहीं। मुझे ये पता है कि स्टेम में रेडियल वैस्कुलर बंडल होने से रहा, फटाफट एलिमिनेट कर दिया। सो एलिमिनेशन टेक्निक when used judiciously can be really helpful। इसको मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ when I take question based sessions। तो उन सेशंस में जरूर आया करो। हर चैप्टर के बाद मैं क्वेश्चन सेशंस करवा भी चुकी हूँ, करवा भी रही हूँ। इस तरह के कई बोनस सेशंस आते रहते हैं जिसमें मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाती हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन में तुम 10 सेकेंड में एलिमिनेशन मेथड से नेगेटिव मार्किंग तो छोड़ो, तुम टाइम भी सेव कर रहे हो, तुम एक्यूरेटली आंसर भी कर रहे हो,
और नेगेटिव मार्किंग तो तुम्हारी एलिमिनेट हो ही गई। सही बात है। उसके बाद डोंट आंसर एट द लास्ट मोमेंट। कई बार क्या होता है, अपने को ये लगता है ठीक है यार, मैम ने बोला था कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस या डाउटफुल क्वेश्चंस को छोड़ देना। अब एकदम से एग्जामिनर बोलता है देयर आर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स लेफ्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द पेपर, है ना। और उस हड़बड़ी में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे तो 10 क्वेश्चंस रह गए, और उस हड़बड़ी में I get emotional, I get anxious. There could be several forms of feelings that can originate from the head. I get anxious about leaving those 10 questions, और जिन questions में मुझे श्योरिटी भी नहीं थी फटाफट OMR शीट पे मार्क कर दिया। This is the hugest mistake people can do. Okay? उसके अलावा कई बार OMR शीट भरते हुए हम उसको हाफ सर्कल करते हैं, जल्दी में मान लो, या उसको हम इस तरह से सर्कल करते हैं। तो ये जो ओवर शेडिंग है और जो अंडर शेडिंग है ना बच्चों, दिस विल बी काउंटेड एज नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इसको इस तरह से ना करें। वैसे ये अनअटेम्प्टेड भी काउंट हो सकता है। दिस विल बी काउंटेड एज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन अगर आपने उसको ढंग से शेड नहीं किया है। एक तो ये वर्जन है। दूसरी ये वर्जन है कि मुझे पता था कि 11th का आंसर ए है, 11th क्वेश्चन का, और मैंने गलती से उसको 12th क्वेश्चन में मार्क कर दिया। तो ये बड़ी गलती होती है, ये नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू डील विद डाउटफुल क्वेश्चंस, हाउ नॉट टू मार्क द OMR शीट इनकरेक्ट in an incorrect manner, you have to take a lot of mock tests before NEET 2023. तो मॉक टेस्ट दिए बिना कोई बेड़ा पार नहीं है। मैं आपको पहले वाले सेशन में भी बता चुकी हूँ, हर उस स्ट्रैटेजी सेशन में बताऊंगी। जो भी मैं बच्चों को नीट क्लियर करने के लिए टिप्स दूंगी, उसमें एक टिप तुम मेरे मुंह से हमेशा सुनोगे, गिव एज मेनी टेस्ट्स एज यू कैन। द मोर टेस्ट्स यू गिव, बेटर यू बिकम, राइट? सो I hope these tips and tricks helped you. कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि yes मैम, अब हमें लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं? Put your answers in the comment section. Let me know अगर आपके पास कोई और टिप या ट्रिक है, टेक्निक है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। For more such sessions, subscribe to Akash Baiju's NEET channel, and I'll see you in the next class.